महाकवि माघ, महाकवि माघ के बारे में अपन को ध्यान रखना है। इनको बोलते हैं राजस्थान का कालिदास, बोलते हैं राजस्थान का कालिदास। देखो महाकवि नाम आती, महाकवि कालिदास भी थे, ठीक है। महाकवि कौन थे? कालिदास थे। तो लेकिन राजस्थान के कालिदास कौन थे? महाकवि माघ थे। महाकवि माघ बोल दो, महाकवि कालिदास बोल दो, तुलना की हुई है। महाकवि माघ की तुलना किससे करी? महाकवि कालिदास से की है, तो इनको बोलते हैं राजस्थान का कालिदास। अब महाकवि माघ का ग्रंथ कौन सा है उसको याद करने की ट्रिक है। देखो माघ से रिलेट करो मार है, माघ से रिलेट करो मार से रिलेट करो वध। क्या हो गया? वध। किसी को मार देंगे मतलब वध करना हो गया। वध से बन गया शिशुपाल वध, वध से हो गया बन गया महाकवि माघ। इनको बोलते हैं राजस्थान का कालिदास और इनका ग्रंथ का नाम है शिशुपाल वध, ठीक है। महाकवि माघ कहाँ के थे? भीनमाल जालोर के थे। महाकवि माघ को कहाँ के थे? भीनमाल जालोर के थे। इनको याद कैसे करना? महाकवि माघ इनको बोलते हैं पहले महाकवि कौन है? कालिदास, तो राजस्थान का कालिदास हो गया। ग्रंथ कौन हो गया? इनका ग्रंथ हो गया शिशुपाल वध। ग्रंथ कौन सा हो गया? इनका ग्रंथ हो गया शिशुपाल वध हो गया। और ये कहाँ के थे? भीनमाल जालोर के थे। कहाँ के थे? भीनमाल जालोर के थे। आगे क्या? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन के बारे में ध्यान ये रखना। शिवदास गार्डन इनका ग्रंथ है अचलदास खिंचीरी वचनिका। शिवदास गार्डन के ग्रंथ का नाम क्या? अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका। शिवदास गार्डन के ग्रंथ का नाम क्या? शिवदास गार्डन के ग्रंथ का नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका। आगे नथमल जोशी। नथमल जोशी के ग्रंथ का नाम है नथमल जोशी। नथमल जोशी के ग्रंथ का नाम क्या है? नथमल जोशी के ग्रंथ का नाम है दोरारो दोरी। क्या नाम है? नथमल जोशी के ग्रंथ का नाम है दोरारो दोरी। देखो अब नथमल जोशी के ग्रंथ याद करने की पहले ट्रिक देख लेते हैं। नथ क्या चीज़ है? नथ। नथ यानी नाक वाली जो नथ है, वो नथ किसने पहन रखी? बिंदनी ने पहन रखी है, ठीक है। बिंदनी ने वो नथ क्या कर दी? पटक दी। पटक दी कहाँ पटक दी? दोराव में पटक दी। कहाँ पे पटक दी? दोरा में। तो नथ किसने पहन रखी? बिंदनी ने। बिंदनी ने क्या करी? नथ को दोरा में पटक दी। दोरा में क्या कर दी? पटक दी। नथ किसने? नथमल जोशी। नथमल जोशी के ग्रंथ याद करने की ट्रिक है। नथ किसने पहन रखी? बिंदनी ने, ठीक है। बिंदनी ने क्या कर दी? पटक दी, आबे पटकी। और कहाँ पटकी? दोरा में पटकी। तो अब देखो एक तो नथ किसने? बिंदनी से बन गया एक बिंद दो बिंदनी। एक तो ये पटक दी तो आबे पटकी हो गया, और दोरा में पटकी तो दोरारो दोरी, दोरारो दोरी। तो नथमल जोशी के ग्रंथ कौन से हैं? दोरारो दोरी हो गया, एक बिंद दो बिंदनी हो गया, और एक आबे पटकी हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। दोरारो दोरी क्या चीज़? दोरारो दोरी क्या है? तो नथमल जोशी है, ध्यान रखना। एक धरती दोरारी है। धरती दोरी किसका है? कन्हैयालाल सेठिया का है। धरती दोरारी ग्रंथ किसका है? कन्हैयालाल सेठिया का है। अगला मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल के बारे में ध्यान रखना। इनके ग्रंथ का नाम पूछे तो मेघराज मुकुल के ग्रंथ का नाम है सेनानी। चुंडावत मगी सेनानी, सिर काट दियो छतरानी। मेघराज मुकुल के ग्रंथ का नाम क्या है? सेनानी। इसके अलावा है उमंग। तो ये सेनानी तो वेरी मोस्ट है। सेनानी किसने लिखा है? मेघराज मुकुल ने लिखा है, और उमंग भी लिखा है। मेघराज मुकुल का ग्रंथ है सेनानी और उमंग। आगे चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली, बिरकाली काली काली बादली, काली बादली, काली बादली, ठीक है। बिरकाली का बन गया काली बादली। लू हो गया, डम्फर हो गया, बादली। ये सब किसके? लू डम्फर बादली, लू डम्फर, लू बाजगी डम्फर बाजगी बादली, लू। चंद्र सिंह बिरकाली, ये चंद्र सिंह बिरकाली के ग्रंथ है। लू हो गया, डम्फर हो गया, बादली हो गया। लू हो गया, डम्फर हो गया और बादली, चंद्र सिंह बिरकाली के। ये चंद्र सिंह बिरकाली है, ये प्रकृति प्रेमी कवि है। चंद्र सिंह बिरकाली क्या है? प्रकृति प्रेमी कवि है। लू हो गया, डम्फर हो गया और बादली, ये सब किसके हैं? चंद्र सिंह बिरकाली के हैं। आगे राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली है। राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली है। राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली है। आगे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के बारे में ध्यान रखना है। अंबिका दत्त व्यास के ग्रंथ का नाम है, इनकी रचना का नाम है अबलाओ का इंसाफ। अंबिका दत्त व्यास के रचना का नाम क्या है? अबलाओ का इंसाफ। अंबिका दत्त व्यास के रचना का नाम क्या है? अबलाओ का इंसाफ। और हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है ये। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अबलाओ का इंसाफ। अंबिका दत्त व्यास के ग्रंथ का नाम क्या? रचना का नाम क्या है? अबलाओ का इंसाफ। अंबिका दत्त व्यास के रचना का नाम क्या है? अबलाओ का इंसाफ। और हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति बादली है। राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली है। अंबिका दत्त व्यास, इसकी रचना का नाम है अबलाओ का इंसाफ। और हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है ये। आगे भारतेश्वर बाहुबली घोर। दो चीज़ें आएगी, देखो। एक तो भारतेश्वर बाहुबली घोर है, एक भारतेश्वर बाहुबली रास है। भारतेश्वर बाहुबली घोर कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली घोर, इसका ग्रंथ कौन सा? वज्रसेन सूरी। कौन सा? वज्रसेन सूरी। भारतेश्वर बाहुबली घोर ये किसने लिखा है? वज्रसेन सूरी ने लिखा है, ठीक है। भारतेश्वर घोर वज्रसेन सूरी ने लिखा है। राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना है। राजस्थानी भाषा की कैसी रचना? प्राचीनतम रचना है।
भारतेश्वर भौगोलिक और पूछे तो ये किसकी रचना है? राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा की कैसी रचना है? राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना है और ये किसने लिखी है? वज्रसेन सूरी ने लिखी है। भारतेश्वर भौगोलिक और के बारे में ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना है। राजस्थानी भाषा की कैसी रचना? प्राचीनतम रचना है और ये किसने लिखी है? वज्रसेन सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? वज्रसेन सूरी ने लिखी है। आगे भारतेश्वर भौगोलिक रास। भारतेश्वर भौगोलिक रास के बारे में ध्यान रखना है, ये सवत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। अगर राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना पूछे वो तो भारतेश्वर भौगोलिक और भारतेश्वर भौगोलिक रास के बारे में पूछे तो ये सवत्वलेख यानी संवत लिखा हुआ है जिसपे सवत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी? भारतेश्वर भौगोलिक रास है और ये किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है भारतेश्वर भौगोलिक रास और ये किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है शालिभद्र सूरी। किसने लिखी है? भारतेश्वर भौगोलिक रास ने लिखी है। समत्वलेख वाली कौन सी? समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है कौन सी? भारतेश्वर भौगोलिक रास है और ये किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने। समत्वलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। कौन सी? भारतेश्वर भौगोलिक रास। आगे शिवचंद भरतिया के बारे में ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा का शिवचंद भरतिया, इन्होंने क्या लिखा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है और कहानी लिखी है। क्या लिखा है? शिवचंद राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है और कहानी लिखी है। नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है और कहानी लिखी है। नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है और कहानी लिखी है। किसने लिखी है? शिवचंद भरतिया ने लिखा है। किसने लिखा है? शिवचंद भरतिया ने लिखा है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, उपन्यास और कहानी। अब देखो नाटक कौन सा है? नाटक राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक को याद करने की ट्रिक है। नाटक जब देखते हैं तो विलास आता है। क्या आता है? विलास। नाटक में क्या आता है? विलास आता है। विलास लास आता है, उल्लास। नाटक में क्या आता है? केसर विलास हो गया। नाटक कौन सा हो गया? केसर विलास हो गया। और उपन्यास, न्याय कैसा? उपन्यास, इसमें न्यास आ रहा है। क्या आ रहा है? न्यास को रिलेट करना है न्याय से। और न्याय कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। न्याय कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, मतलब न्याय सही होना चाहिए। नाटक से याद आया विलास। नाटक में क्या आता है? विलास आता है। केसर विलास हो गया। उपन्यास, न्यास से बन गया न्याय। न्याय कैसा होना चाहिए? कनक सुंदरी, सुंदर होना चाहिए। कहानी में क्या करना है? विश्राम करना है। क्या करना है? कहानी में क्या करना है? विश्राम करना है, तो विश्रांत प्रवास। कहानी में क्या करना है? विश्राम करना है। कहानी में विश्राम करना है तो नाटक, कहानी का नाम क्या है? विश्रांत प्रवास। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक पूछे तो नाटक है केसर विलास हो गया। उपन्यास पूछे तो न्यास से बन गया न्याय। न्याय कैसा होना चाहिए? सुंदर, तो कनक सुंदरी हो गया। और कहानी को में क्या करना है? विश्राम करना है, तो विश्रांत प्रवास। आगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा कौन से? जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर के। जसवंत सिंह प्रथम कहाँ के? जोधपुर के। इनके ग्रंथों के नाम है भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत सार। भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत सार ये किसे हैं? जसवंत सिंह प्रथम के हैं। भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत सार, भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत सार ये किसके? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के। मलिक मोहम्मद जायसी, कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके ग्रंथ का नाम पूछे तो इसका मलिक मोहम्मद जायसी, इसका दरबारी, ये मलिक मोहम्मद जायसी दरबारी किसका था? शेरशाह सूरी का दरबारी था। इसके ग्रंथ का नाम है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी दरबारी किसका था? शेरशाह सूरी का था। इसके ग्रंथ का नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का। आगे अबुल फजल के बारे में ध्यान रखना है। ये दरबारी किसका था? अबुल फजल दरबारी किसका था? अबुल फजल अकबर का दरबारी था। किसका था? अकबर का दरबारी था। इसके ग्रंथ का नाम है अकबरनामा आईन अकबरी। अबुल फजल के ग्रंथ का नाम क्या है? अबुल फजल अकबर का दरबारी था। इसके ग्रंथ का नाम है अकबरनामा आईन अकबरी। क्या है? अकबरनामा और आईन अकबरी किसके ग्रंथ है? अबुल फजल के। अकबरनामा आईन अकबरी। मारवाड़ का अबुल फजल किसको कहते हैं? मारवाड़ का अबुल फजल कहते हैं मुनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। मारवाड़ का अबुल फजल किसको कहते हैं? मुनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। आगे हमीर रासो के बारे में ध्यान रखें। हमीर रासो ग्रंथ है, इसकी रचना सारंगधर ने की है 13वीं सदी में। हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने करी है? सारंगधर ने की है 13वीं सदी में। इसके अलावा कवि महेश ने की है। इसके अलावा किसने की है? जोधराज ने की है। किसने की है? जोधराज ने की है 18वीं सदी में। जोधराज ने की है 18वीं सदी में। दरबारी किसका था? ये जोधराज निमराना के शासक चंद्र सिंह का दरबारी था। तो हमीर रासो के बारे में ध्यान रखें। हमीर रासो की रचना किसने करी है? सारंगधर ने करी है 13वीं सदी में। ठीक है। इसके अलावा कवि महेश, इसके अलावा जोधराज ने की है। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की है, कवि महेश ने की है, इसके अलावा जोधराज ने की है। आगे राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली। राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति पूछे तो है ना
राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति पूछे तो कौन सी? बादली, चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी थी। चंद्र सिंह बिरकाली, जिसने लू, डम्फर, बादली, ठीक है। राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली है। आगे अगला, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे, ठीक है। राजस्थान क्या हिंदी भाषा का? राजस्थानी नहीं, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे तो अबलव का इंसाफ, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा? अबलव का इंसाफ है, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास अबलव का इंसाफ किसने लिखा था? अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था। आगे, राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना कौन सी? भारतेश्वर बाहुबली गौर है। अगर राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना पूछे, राजस्थानी भाषा की क्या पूछे? प्राचीनतम रचना पूछे तो है भारतेश्वर बाहुबली गौर। क्या शब्द याद करना है? गौर। किसने लिखी थी? वज्रसेन सूरी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वज्रसेन सूरी ने। और समत्व लेख वाली कौन सी? समत्व लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना पूछे, ठीक है। खाली प्राचीनतम तो होता है गौर, भारतेश्वर। और समत्व लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना पूछे तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास है। और किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने। किसने लिखी है? शालिभद्र। रास किस में आता है? ऐसे याद करो, रास आता है शाली में, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी ने लिखी है, ऐसे याद करना। आगे, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक पूछे। राजस्थानी भाषा का ये सब तीन जितने भी ये सब शिवचंद भरतिया ने लिखे हैं। किसने लिखे? शिवचंद भरतिया ने। क्या क्या? अगर नाटक पूछे, नाटक में क्या आता है? विलास आता है, तो केसर विलास हो गया। उपन्यास, न्यास से बन गया उपन्यास। उपन्यास से क्या बन गया? न्याय। न्याय कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, कनक सुंदरी हो गया। कहानी पूछे तो कहानी में विश्राम होना चाहिए, तो विश्रांत प्रवास हो गया।